परमेश्वर, बाइबल और यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने पर एक अच्छी तरह से लिखित और गहन आध्यात्मिक जानकारी है। मैं इस सामग्री को एक ब्लॉग पोस्ट या इसी तरह के प्रारूप के लिए बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। परमेश्वर की शरण, भय और असुरक्षा के युग में हमारे प्राणों की सच्ची सुरक्षा। आज के इस भय, संकट और असुरक्षा से भरे युग में अक्सर ये सवाल उठता है, कौन मेरी रक्षा करेगा? जब हम संसार के हालात देखते हैं, युद्ध, बीमारियां, अन्याय, धोखा और मृत्यु का डर, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे प्राणों की सच्ची रक्षा किसमें है। बाइबल, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, इसका स्पष्ट उत्तर देती है, केवल प्रभु ही हमारी आत्मा, शरीर और प्राण की सच्ची रक्षा करता है। आइए हम गहराई से देखें कि बाइबल हमारे प्राणों की सुरक्षा के विषय में क्या कहती है। हम इसे 8 मुख्य बिंदुओं में समझेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें भय से बाहर निकालता है। 1. परमेश्वर ही जीवनदाता और रक्षक है। उत्पत्ति 2:7 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यह स्पष्ट करता है कि जीवन मनुष्य की अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। उसी ने प्राण दिए और वही उसकी रक्षा कर सकता है। भजन संहिता 121 7-8 से हमें ये जानने को मिलता है कि यहोवा तुझको सब विपत्तियों से बचाएगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। यह वचन बताता है कि परमेश्वर केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और चिरस्थायी सुरक्षा भी प्रदान करता है। 2. यीशु मसीह हमारे प्राणों का चरवाहा और उद्धार करता। यूहन्ना 10:11 में यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। यीशु मसीह न केवल हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं बल्कि उन्होंने अपने प्राण हमें बचाने के लिए दे दिए। इससे बड़ी रक्षा और कौन कर सकता है? यूहन्ना 10:28 में यीशु हमें और भी बड़ा आश्वासन देते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यह एक शक्तिशाली आश्वासन है कि यदि हम यीशु मसीह में हैं तो हमारी आत्मा और जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। 3. विश्वास से मिलने वाली सुरक्षा। बाइबल सिखाती है कि केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं बल्कि आंतरिक और आत्मिक सुरक्षा भी आवश्यक है, जो विश्वास के द्वारा मिलती है। इफिसियों 6:16 कहता है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल ले लो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास हमारी आत्मा को शैतान के हर हमले से बचाता है। विश्वास हमारे प्राणों की आत्मिक ढाल है। नीति वचन 3:5-6 हमें मार्गदर्शन देता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को ध्यान में रख और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। जब हम अपनी बुद्धि नहीं बल्कि प्रभु की बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, तब वो हमारे मार्ग को सीधा करता है, हमारी रक्षा करता है और हमारी आत्मा को दिशा देता है। 4. संकटों में परमेश्वर की सुरक्षा। भजन संहिता 91 पूरा अध्याय एक आत्मिक सुरक्षा कवच है। जो परम प्रधान के छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वह तुझे बहेलिये के फंदे से और संहारक रोग से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों तले शरण पाएगा। उसकी सच्चाई ढाल और कवच होगी। संकट चाहे कोई भी हो, बीमारी, दुर्घटना, षड्यंत्र या मृत्यु, परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमारे प्राणों की रक्षा करता है। 5. शारीरिक मृत्यु और आत्मिक जीवन। बाइबल सिखाती है कि शारीरिक मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है आत्मिक मृत्यु, जो परमेश्वर से दूर रहने का परिणाम है। मत्ती 10:28 में यीशु कहते हैं, जो देह को घात करते हैं पर प्राण को नहीं घात कर सकते, उनसे न डर, परंतु उससे डर जो प्राण और देह दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यह स्पष्ट करता है कि असली डर पाप से और नरक से होना चाहिए, न कि इस दुनिया की समस्याओं से। केवल मसीह ही उस मृत्यु से बचाने वाला है। यूहन्ना 11:25-26 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन देते हैं जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। 6. आत्मा, शरीर और मन की त्रिकाल सुरक्षा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है, तारांकन तारांकन
अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक